राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो 500 साल बाद आ गई हूँ फिर से नया व्लॉग लेकर गाइस। हाँ मैं जानती हूँ बहुत लंबे टाइम बाद व्लॉग आते हैं मेरे, क्या करें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो व्लॉग में मेरे साथ बैठी है आराध्या वर्मा। डमरू है नहीं, वो गया है स्कूल, मेरे हस्बैंड भी गए हैं बाहर। और यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो ब्रूनो भी बैठा है। ब्रूनो ब्रूनो इधर आ। ओए ब्रूनो काट रहा अपना पैर, वो नीचे इधर। वैसे हमने सोचा नहीं था गाइज, मैं तो शुरू से ही इस चीज़ के खिलाफ थी कि नहीं मुझे डॉगी नहीं रखना, कोई बड़ा घर होगा तब हम डॉगी रखेंगे। पर जिसको आना होता है आता है, वो तो ना तो आने वाले को रोक सकते हैं ना जाने वाले को रोक सकते हैं। पर सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रूनो हमारे साथ है, घर काफी हरा भरा लगने लगा है अब। मम्मी हरियाली तो नहीं है। भरा भरा लगने लगा है। जब कभी बाहर जाती हूँ तो घर पर आती हूँ तो एक्साइटमेंट होती है कि हाँ ब्रूनो अब कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे प्यार करेगा, बहुत अच्छा लगता है। ब्रूनो को ना चाहिए घर में सब हो, हाँ एक भी मिसिंग ना हो कोई। नहीं आगे अब जैसे ब्रूनो आ गया। ब्रूनो हेलो करो सबको। इधर ले, ऐसे कर दे तो। सिल हेलो हेलो गाइस, कैसे हो सब? मुझे नींद आ रही है, सोने दो, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बोलती है ये सोनम की बच्ची। आ रहा है तू, एक टांग उठा के से। अरे आपको पता है गाइस कि मुझे कुत्तों से बचपन में 2 बार काटा कुत्तों ने मुझे। एक मेरे गली का एक्सपीरियंस था, एक मेरे स्कूल का एक्सपीरियंस था। छेड़ाछाड़ी भी तो बहुत करते हैं ना गाइस बच्चे। लेकिन मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, कोई भी स्ट्रीट डॉग हो, कैट हो, कबूतर, कौवा, तोता, कोई भी आपको खरोच भी मार दे, किसी से भी नहीं छुपाना है, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। अपने पेरेंट्स को आके बताना है, फिर वो जो भी होगा आगे ट्रीटमेंट कराएंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, रेबीज का जो वायरस हमारी बॉडी में फैल जाता है, उसके बाद क्या होता है सभी को पता है, ये बहुत ही जानलेवा होता है ये वायरस। स्कूल में तो मेरी प्रिंसिपल के कुत्ते ने काटा था क्योंकि मैं उसकी आंख के अंदर उंगली करने आ रही थी, तो उसने मेरी उंगली नहीं करने का। और एक पीटी टीचर ने देख लिया, मुझे क्लास में आके लेके गई। हाँ। जाओ तुम्हें इंजेक्शन लगाना। चलो अच्छा हुआ देख लिया टीचर ने, नहीं तो क्या होता, तुम तो छोटी थी, तुम्हें तो दिमाग था नहीं इतना, है ना? नहीं छोटे बच्चों को पता नहीं होता है ना। चलो गाइज, आज का व्लॉग की तरह नहीं है। आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी जो हमारी लाइफ में रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो सच्ची में हमारी लाइफ में घटी है घटना, भूतिया घटना गाइज, कोई मजाक नहीं है, सच्ची में हुआ है 2019 में। मेरी मौसी से भी पूछ लेना। हाँ हम पूछेंगे वो लोग पूछेंगे, फोन करके पूछना गाइस सब। मैं ना डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगी, पूछ लेना। नहीं मतलब मेरी मौसी भी तो देखते हैं आपका व्लॉग, तो मैसेज कर देगी व्लॉग में। हाँ तो कमेंट कर देना। हाँ ठीक है, बोल दो मासी को, मासी कमेंट कर मौसी जी कमेंट कर देना, नहीं करे तो देख लेना। अभी हॉरर स्टोरी को तुम कॉमेडी स्टोरी मत बनाओ, तेरा माहौल बनने दो। रुको दो, सेकंड क्लास में थी उस टाइम में, और लॉकडाउन तो नहीं था। नहीं 2019 की बात है गाइस, 2019 फरवरी की बात है। अब जरा माहौल बनने दो। तो ये घटना है 2019 फरवरी की। मुझे खुद हंसी आ रही है, अब हंसी आ रही है, उस टाइम तो डर बैंड बजी हुई थी। तो गाइस 2019 में फरवरी में हम अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए। बहुत ही एक्साइटमेंट, जैसे कि आपको पता ही है नया घर होता है तो कितनी खुशी कितनी एक्साइटमेंट होती है कि यार ओहो नया घर, नया फर्नीचर, सब कुछ नया नया। और फ्लैट हमारी पसंद का भी था, बहुत काफी अच्छा फ्लैट था, मतलब काफी बड़ा था। किचन तो बहुत ही बड़ा था उसका, आज भी मुझे उसका किचन याद है। तो गाइस जैसे हवन वगैरह, हमने प्रॉपर हवन वगैरह पूजा पाठ सब कुछ कराई थी। हवन वगैरह हो गया, गेस्ट आए थे जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह, ब्रदर इन लॉ, सब आए थे, खा पी के अपना सब शाम तक सब चले गए, पार्टी वगैरह हो गई। रात को फिर हम अपने अपने रूम में चले गए। जो हमारे सास ससुर ने एक बच्चा था बचपन में, उसको बचपन से ही अपने घर में पाला पोसा बड़ा किया, हाउस होल्ड, वो भी हमारे साथ ही रहता था। तो वो अपने रूम में था, हम अपने रूम में थे, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे सब सो चुके थे। अब नया घर था, नई जगह थी, तो मेरी आदत है कि मुझे नई जगह पे जल्दी से नींद नहीं आती। मैं अपना लेटे हुए देख रही थी ऊपर दीवार की तरफ, मेरे ख्याल से 12-1 बज गए थे। तो तभी हमारे रूम में एक गेट था, वो बैल्कनी का गेट था। तो वो ऐसे आवाज आ रही थी, कट 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 कट, जैसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, गोल वाला लॉक लगा हुआ था, खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरी तो बैंड बज गई, मैं तो डर गई थी बहुत ज्यादा। उस वक्त दिमाग में ये हिट ही नहीं हुआ कि कोई हुआ,
भूत प्रेत भी हो सकता है। उस वक्त मेरे दिमाग में ये हुआ कि यार कोई चोर वगैरह लग रहा है मुझे, और बाई चांस अगर मैंने अपने हस्बैंड को बताया ये थके हुए हैं नींदों में, इन्होंने छज्जे का गेट खोल दिया तो क्या होगा। मैं चुपचाप अपना पड़ी रही, लेटी रही, जैसे तैसे मुझे नींद आई रात को। गाइस मम्मी जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाती जगहों में, मतलब होटल भी जाती है ना तो उनको बहुत लेट लेट नींद आती है, और हम तो सो जाते हैं। बचपन से हमारी यही आदत है, जहाँ जगह मिले हम सो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, सुबह हुई अगले दिन, मैं थोड़ा देर से, क्योंकि रात को देर से सोई थी, सुबह देर से उठी थी। मैं जब उठी तो उससे पहले ही जो हमारा वो हाउस होल्ड है, उसका नाम है बिट्टू, तो उसने मेरे हस्बैंड से बोला भाई रात को आप क्या गेट नॉक कर रहे थे, गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैंने तो नहीं खोला। बोले भाई रात को तो मुझे ऐसे गेट खोलने की आवाज आ रही थी। फिर जब मैं सुबह उठी मैंने भी इनसे कहा, मैंने कहा यार रात को तो छज्जे पे ऐसे ऐसे कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। तो ये बोले अरे सेम बात मुझे बिट्टू ने भी बोली। फिर हमारे पता नहीं दिमाग में यही हिट हुआ कि शायद वहम होगा, या फिर हो सकता है कोई चोर हो छज्जे पे, कुछ भी। वो बात हमारी आई गई हो गई। चलो छज्जे का तो समझ आता है, लेकिन बिट्टू चाचा का कैसे? मुझे तो ये वो समझ बात आता। हमें बाद में समझ में आई ना। फिर एक दिन क्या हुआ, क्योंकि मेरा बेटा उस वक्त छोटा ही था, मेरे ख्याल से 4 साल का था। मैं तमन्ना और मेरे हस्बैंड हम तीनों स्कूटी से कहीं बाहर गए थे। बेटा मेरा छोटा था, तो मैं उसको सुला के गई थी, मेरे ख्याल से 7-8 बजे की बात है, और बिट्टू घर पर ही था। तो जब हम वापस आए तो मैंने देखा कि बिट्टू के चेहरे की तो हवाइयां उड़ी हुई है। मैंने पता नहीं क्या हुआ। उसने मुझे तो बताया नहीं कि चलो भाभी डरेगी, उसने मेरे हस्बैंड को बताया भाई ऐसे ऐसे हुआ है। मैं टीवी देख रहा था, मुझे ऐसे लगा कि डमरू रो रहा है, और मैं उसको सुलाने के लिए रूम में चला गया। तो रूम का जो गेट है वो ऑलमोस्ट बंद ही था, हल्का सा खुला था, हल्का सा। तो वो बोला बिट्टू कि भाई गेट खुला, ऐसे खुला कि जैसे कोई झांकता है ना गेट खोल के, और फिर बंद हो गया प्रॉपर प्रॉपर झटके से। जब चाचा ने पीछे देखा तो हाँ, तो प्रॉपर गेट ऐसे बंद हो गया जैसे किसी ने बंद किया है। तो हमारे तो बैंड बज गई। मैंने भी जब ये बात सुनी मैं तो रोने लगी। मैंने कहा यार मुझे तो शुरू से ही इस घर में और नेगेटिव एक वाइब्स आपने आ एक रही और हैं। बात नहीं बताई थी कि वो बाथरूम वाला सीन। हाँ हाँ, चलो ये बात भी जैसे तैसे हुई, हमने जो भी हुआ चलो। फिर दिमाग में हिट तो कर ही रही थी, नींद तो मेरी उड़ ही गई, जो थोड़ी बहुत आती थी वो भी उड़ गई। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे सो ही गए थे, मैं और नहीं, मेरे मैं जागी हुई हस्बैंड। थी। अच्छा तुम जगी हुई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे। तो हमारे जो वॉशरूम में टैप लगे हुए हैं, वो टैप ऐसे लगे हुए हैं कि उनको उठाओगे तो वो पानी आएगा, पापा जब वॉशरूम गए थे तब की बात है। बंद करोगे तो नहीं आया, नहीं आएगा। जैसे इसमें है। हाँ। सबके घर में तो होते ही है ऐसे। तो हम दोनों बातें कर रहे थे, एकदम से मुझे पानी के फ्लो की आवाज आई, जैसे पानी बह रहा है बहुत तेज। ये मेरे हस्बैंड गए वॉशरूम में, इन्होंने देखा तो टैप ऐसे उठा हुआ है, पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है अपने आप। इन्होंने बंद किया। ये बोले ऐसे ऐसे पानी, ये टैप कैसे खुल गया अपने आप। मैं तो अपने हस्बैंड के पीछे, मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रही हूँ इस घर में कुछ है, इस घर में कुछ है। मैं सारा दिन, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं किचन में काम करती थी तो मुझे सारा दिन ऐसे लगता था कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है, कोई झांक रहा है। इसलिए मम्मी मुझे अपने साथ बैठाती थी। तो गाइज आप विश्वास मानोगे, मैंने दोपहर में सोना ही छोड़ दिया। मैं सारा दिन सिर्फ ड्राइंग रूम में सोफे पे पड़ी रहती थी। बताओ, ये हालत हो गई थी मेरी वहां पर डर के मारे, और बच्चे छोटे छोटे थे, है ना। फिर एक दिन रात को क्या हुआ कि सब सो गए, अब मेरा तो वही रूटीन, पर मैं भी मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे की बात होगी, मैं नींदों में थी, पर मैं प्रॉपर नींद में नहीं थी, हल्की हल्की मुझे आने ही वाली थी नींद। जैसे ही मैंने ऐसे आंख खोल के देखा तो मुझे अपने रूम में कम से कम 7-8 साल की लड़की की परछाई, 2 चोटी। जैसे ही मैंने ऐसे देखा, एक होता है ना कि यार पहले तो ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे झन्ना के उठते हैं कि यार ये मैंने क्या देख लिया, चौंक के। वो परछाई गायब हो गई। वो भी फिर यही लगता है कि यार चलो वहम होगा, वहम होगा। फिर एक दिन रात को मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और उनकी पूरी बॉडी शिवरिंग, ऐसे कांप रही थी बॉडी। हाँ प्रॉपर। मैं कहा ये क्या हो रहा है इनको। मैंने इनको हिलाया, मैंने कहा सुनो क्या हो गया आपको, क्या हो गया। तो फिर ये उठे, बोले कुछ नहीं। मैंने कहा आपकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, ऐसे हिल रहे थे आप। पर वही दिमाग खराब, मेरी तो सीरियसली हालत बहुत खराब रहने लगी उस घर में। ना मैं सही से खाती थी, ना पीती थी, ना सोती और एक थी, बार बस। किचन में एक चिमटे का चप 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 बज रहा था। वो तो खैर मुझे याद नहीं है, मुझे वो याद सीन। है। और वो आपने फ्रिज वाला सीन याद है जब दोनों मौसी आई हुई थी हमारी,
और वो बोतल अपने आप कांच की फूट हाँ, गई और थी। एक बार मेरी दोनों बहनें आई हुई थी पूरी फैमिली के साथ, हम लोग ऐसे ही बैठ के रात को, वही जब रिश्तेदार आते हैं, बहनें आती है तो बातें ही होंगी, हम ही हाँ कर रहे हैं, एकदम से फ्रिज से बोतल फटने की आवाज, कांच फट और हमारा गिरने तो की। फ्रिज बंद भी था उस टाइम। हाँ, तो हम ऐसे गए में तो देखा बोतल कांच की, और अच्छी खासी बोतल थी, अच्छी कंपनी की बहुत थी, ऐसा सुंदर तो थी। कुछ था नहीं, बोतल ही फट गई पूरी प्रॉपर। उसके बाद क्या हुआ, मैंने तो अपने हस्बैंड से कह दिया उनको, मुझे तो यहाँ से जाना है, मुझे नहीं पता आपको यहाँ रहना है आप रह लो, पर मुझे तो यहाँ से जाना है। एक बार पापा ने कहा था हम रात को वो क्या कहते हैं लाल टीका होता है ना हनुमान जी का, उससे ओम बना के, तो उन्होंने कहा इसने भूत ने इसको हटा दिया तो मान लेंगे भूत है, लेकिन उस हटा ही नहीं पाया वो। हाँ, पर हमने जिससे ये फ्लैट लिया था, हमने लिया था गाइस लीज पे, हमने खरीदा नहीं था ना, हमने रेंट पे लिया था, हमने लिया था लीज पे ये फ्लैट। तो हमने फिर जो ओनर थे उनसे बात की कि ऐसे ऐसे हमें तो ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है मेरी वाइफ को। अब वो लोग कहाँ मानने को तैयार थे, पर जैसे जैसे मैंने उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने फिर ये कहा हमसे कि ऐसे ऐसे हमारे एक पंडित जी हैं, हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं, आप उनके पास जाओ, अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ इस घर में कुछ है तो हम मान जाएंगे, हम आपके सारे पैसे आपको वापस दे देंगे। हमने कहा ठीक है, हम उन पंडित जी के पास गए, उन पंडित जी ने हमसे कहा ऐसा करो पूरे घर में झाड़ू लगाओ और जो कूड़ा है उसको पेपर में रैप करके मेरे पास लेकर आओ। मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और जो कूड़ा था वो पेपर में रैप करके पंडित जी के पास ले गई। पंडित जी ने देखा, जैसे जैसे उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़े, तो उन्होंने गाइस सीरियसली, मैं भी वहीं खड़ी थी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पंडित जी ने कहा कि ये तुम्हारे घर में जो है आत्मा है और ये तुम्हारे पूरे घर में घूमती है, पूरे घर में। उन्होंने मुझसे लिटरली पूछा भी था कि जब तुम कुछ काम करती हो या किचन में होती हो तो तुम्हें ऐसे लगता है कोई देख रहा है? मैंने कहा हाँ जी मुझे तो लगता है, मेरे को तो 24 घंटे लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। बोले हाँ, ये तुम्हारे पूरे घर में घूमती है और जितना जल्दी हो सके फ्लैट खाली कर दो तो ज्यादा अच्छा है। सुनो, एक सीन याद है, हम पहली बार जब गए थे देखने उस फ्लैट में, उसमें कबूतर मरा पड़ा था। चलो वो तो बाई चांस भी हो सकता है, कुछ भी, चलो कबूतर मरना है कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब हमने उन पंडित जी से पूछा, और भी बहुत सी बातें थी जो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताई, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक नहीं बताई कि कभी मैं डर ना जाऊं। तो हमने फिर जो ओनर थे उन्हें बताया कि आपके पंडित जी भी हमें ऐसे कह रहे हैं कि ये खाली कर दो। तो गाइज हम उस फ्लैट में सिर्फ 19 दिन रहे थे, ओनली 19 दिन। नया फर्नीचर लिया, सब कुछ हमने नया नया लिया था। ये टीवी भी नया लिया था जो हम देखते हैं। तो हमने 19 दिन में वहां रह भी लिए, एक्सपीरियंस भी कर लिया भूत का, और वापस आ भी गए। मतलब सीरियसली पहली बार ऐसा लगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं कि चलो मुझे ही हो रहा है, घर में ऑलमोस्ट सभी को, मेरी सासू माँ को भी, मेरी मदर इन लॉ एक बार रहने आई थी, उन्हें भी एक बार गेट पे नॉक करने की आवाज आई। हाँ, इसलिए हमारे चाचा आया था हमारे। हाँ, एक बार हमने देवर को भी बुला लिया था, आप भी आ जाओ, हमें डर लग रहा है। तो गाइस, जो लोग कहते हैं ना भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब है, सब है। अगर भगवान है तो शैतान भी है, और भोले बाबा की तो बारात में खुद भूत प्रेत आए थे, तो मैं कैसे मान लूं कि भूत प्रेत नहीं है? सब है गाइस, सब कुछ है, और हमने तो खुद एक्सपीरियंस किया है। और मुझे इस टाइम बहुत डर लग रहा है, मुझे भूतों से डर लगता है बहुत। हाँ, तो हमने तो खुद एक्सपीरियंस किया है। जिन लोगों ने ये सुनी भी है, हमारे फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों ने हमने सुनाई, उन्होंने जब हमसे पूछा कि हाँ भाई क्यों इतनी जल्दी घर तुमने खाली कर दिया, हमने उन्हें बताया, तो लोग तो जो ज्यादा वो होते हैं मजाक भी उड़ाते हैं, हाँ हु बाबा है ये वो, पर जिनके साथ बीतती है ना गाइस, उन्हें ही पता है कि कैसा फील होता है। बाकी दुनिया तो मजाक ही बनाती है। अब मेरी ये स्टोरी सुन के हो सकता है कि लोग सोचें कि हाँ मनगढ़ंत कहानी सुना रही है, पर नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है गाइस। ये तो बताओ कि क्या कहते हैं, जब आप पुराने घर में सो रही थी वापस आके तो आपको भूत नहीं दिखी थी और आपने एक धड़ से चाटा मारा था उसको? वो तो सपना था, लेकिन मुझे पता है इतने घटिया सपने आए, पूछो मत। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, कभी भी कोई नए फ्लैट में, नए घर में शिफ्ट करो तो प्रॉपर देख के करो, थोड़ा सा पूछताछ करके करो कि वो जमीन के नीचे कुछ क्या था क्या नहीं, पुरानी हिस्ट्री थोड़ा सा अगर हो सके तो पता लगा लो, क्योंकि जमीन का हमारी लाइफ पे बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। हम कहीं भी रहते हैं तो वहाँ की मिट्टी का हमारी लाइफ पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है गाइस।
तो आज के ब्लॉग में इतना ही। प्लीज़ बताना, लाइक करना, कमेंट करके ये बताना कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इसके कोई पैसे नहीं लगते। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।